Sign sign of sign of sign of trigonometric function. ठीक। तो अब आप ये देखो, यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन था, पहले तो मैंने ये बात कर लिया था कि इस वाले यहाँ पे ना, जब पाई प्लस थीटा होगा या पाई माइनस थीटा होगा तो उस केस में आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन मतलब साइन कॉस टेन कोसेक ये सब अगर दिया है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। मगर अगर पाई बाई टू प्लस थीटा या पाई बाई टू माइनस ऑफ थीटा है तो उस केस में क्या होगा, आपका जो फंक्शन है वो बदल जाएगा, है ना, थीटा चेंज हो जाएगा। जैसे इस केस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका कॉस नाइन, अब देखो थ्री पाई बाई टू है, अब थ्री पाई बाई टू तो यहाँ आता है, और माइनस थीटा का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज जा रहा होगा, आया ना। Yes sir. ठीक है, तो थ्री पाई माइनस थीटा का मतलब थ्ी पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब हो गया आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड। 270 डिग्री माइनस, ठीक। हाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में अभी आप ये देखो कि ये टेन का घर है ना, तो इसमें टेन पॉजिटिव होगा, उसके अलावा और जितने फंक्शन होंगे वो सब निगेटिव होंगे। तो पहली बात तो यहाँ पे जब पाई बाई टू वाला इसको क्रॉस करेगा तो इसमें क्या आता है कि आपका फंक्शन चेंज हो जाता है, और फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होता है। इसका मतलब कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, ठीक है, और साइन में चेंज तो हुआ, उसके बाद क्या है, इस क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो निगेटिव होता है, तो इस वजह से आगे से क्या आ जाएगा, माइनस साइन भी आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आपको? यस सर, लेकिन साइन क्यों सर? मींस वो हाँ, किस में, थर्ड में से फोर्थ में गया है? नहीं नहीं नहीं, ये हम बोलते ऐसा है कि थ्री पाई बाई टू को क्रॉस, यानी क्रॉस करे या इसके पास में प्लस या माइनस में कोई एंगल हो, है ना। सर समझ में नहीं आया जो आपने कहा। चलो कोई बात नहीं, फिर से आते हैं। मान लो सेवन पाई बाई टू माइनस थीटा है, सेवन पाई बाई टू कहाँ पे है, यहाँ पे, हाँ, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेवन पाई बाई टू, 7/2 आप जब माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो चीज करना है, जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होता है तो यहाँ पे दो चीज करना है, एक तो क्या फंक्शन चेंज करना है, एक क्या करना है, फंक्शन चेंज करना है। फंक्शन यूज करना है, हाँ। दूसरी बात, आगे से माइनस साइन लगा देना है। माइनस किस लिए लगाना है वो डिसाइड करना है आपको, क्योंकि वो ये क्लॉकवाइज चलने है के लिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव, ठीक है। ओके सर, हाँ, यस सर। सिमिलरली मान लो tan ऑफ फाइव पाई बाई टू प्लस थीटा है, फाइव पाई बाई टू कहाँ पे है, ये है यस सर, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में पहली बात तो tan सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव होगा। 10 सेकंड क्वाड्रेंट माइनस में होता है। और tan का, नेगेटिव। हाँ tan को आप कन्वर्ट करोगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में तो वो कॉट हो जाएगा, हाँ या नहीं। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो सिमिलरली साइन ऑफ, मान लो आप यहाँ पे आज ले लो टू ट्वेंटी पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये होगा कहाँ पे, टू ट्वेंटी पाई माइनस एक्स। अब ये समथिंग देखो, पाई बाई टू का मल्टीपल नहीं है, ऐसे नंबर का मल्टीपल है, तो यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है, यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब टू ट्वेंटी पाई जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, टू ट्वेंटी पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा सर। और इसमें माइनस थीटा कर दोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, यहाँ आएगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ फोर्थ सर, क्वाड्रेंट। आपने क्या? हाँ। तो आप ये देखो कि पहली बात तो साइन जो है, साइन का फंक्शन चेंज नहीं होगा, और उसके बाद एक्स आ जाएगा डायरेक्टली, और आगे से माइनस साइन भी, माइनस साइन तो इस वजह से आएगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। क्लियर है ओके बेटा? सर। हाँ। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि अगर कोई भी एंगल आपको दे रखा है तो आप उसे कैलकुलेट कर तो सकते सर हो। हमने साइन की जगह साइन क्यों लिया, कॉस क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कहा था, यहाँ पे फंक्शन चेंज होता है क्या, फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन। हाँ यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा। यस सर।
देखो यस फंक्शन सर। कहाँ चेंज होगा वो देखो, इसमें फंक्शन चेंज होगा, यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, जैसा दिया है वही रहेगा, बस प्लस माइनस साइन आएगा, है ना। मीन सर जिस कॉर्ड ये क्वेश्चन कैसे करो अभी। हाँ, जिस क्वाड्रेंट, जिस मान लो होम है, जो जिसका होम है, अगर वो उसमें नहीं आ रहा है तो निगेटिव होगा। हाँ मीन्स हाँ वही। ठीक है, ओके सर। चलिए तो ये तो आपका इससे साइंस से रिलेटेड चीजें हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं कि सर मीन्स वाई पे फंक्शन, वाई का जो चेंज होगा मीन्स वाई से एक्स में जाता है तो वो फंक्शन चेंज होगा, और अगर एक्स में से जाएगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। हाँ, एक्स में जाएगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, वाई में होगा तो फंक्शन चेंज होगा। ओके सर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जैसे आपको इस तरह से दी जाए कि इफ cos of x equal to -3/5, x lies in the third quadrant, find the value of other five trigonometric functions. If cos x equal to -3/5, x lies in the third quadrant, find the value of other five trigonometric function। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर आपके पास जो वैल्यू है, पहली बात तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ऐसा हो गया, सही है ना, ये एंगल मान लो आप। अब जो आपका यहाँ पे कॉस है -3/5, अब इसमें हम ये जानते हैं कि यहाँ पे आपका बेस निगेटिव हो जाता है, मतलब ये निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव है ना, सर थर्ड क्वाड्रेंट, इफ कॉस ऑफ ऐसा हो गया, तो यहाँ पे कॉस ऑफ x इक्वल टू -3/5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक को परपेंड, अब ये हाइपोटेन्यूज है। सर आप मेरे से तू करके बात कर सकते हो। अच्छा अच्छा, वो आदत हो गई है यार अब, है ना। हाँ तो ये आपका क्या हो गया कि cos ऑफ x इक्वल टू -3/5 हो गया। एक सेकेंड, चलो तो यहाँ पे हमारे पास cos ऑफ x का वैल्यू -3/5 दे रखा है, और ये भी बोला गया है क्वेश्चन में कि इफ x इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट ये है। अब देखो, जब मैं cos x की बात करता हूँ तो cos x वाला जो टर्म है, cos x इक्वल टू -3/5 है। अब मैं जानता हूँ ना cos x इक्वल टू क्या होता है, cos x इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसा होता है। यस सर। अब जो हाइपोटेन्यूज वाला जो पार्ट है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव नहीं हो सकता। इसकी बात की थी हमने यस कि हाइपोटेन्यूज निगेटिव नहीं हो सकता। अगर हाइपोटेन्यूज निगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब माइनस साइन जो होगा वो किसके लिए आ रहा होगा, बी के लिए आ रहा होगा, बेस के लिए। ठीक है,
तो यस यहाँ पे सर। बेस जो है वो -3 हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। अब क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करोगे कि यहाँ पे आने वाला वैल्यू ये कितना होगा, 4। वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है, या आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो कि -3 का होल स्क्वायर हाँ और वो तो सर बताया है। पी स्क्वायर इक्वल टू 25 ऐसे करके। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 9 जाएगा तो ये आपका 16 हो गया। अब पी इक्वल टू, देखो ऑप्शन मेरे पास दो हैं, या तो +4 होगा या -4 होगा, क्या कहते हो? +4। आप ये देखो, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से नीचे अगर कोई वैल्यू आता ये है सर -4 होगा, माइनस। -4, राइट। तो यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर इक्वल टू -4 मिल गया। अब मैं यहाँ से वैल्यूज लिखता हूँ, जैसे साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज tan थीटा या tan ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं ये जानता हूँ परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो -4 डिवाइडेड बाय -3, 4/3 है। और cot ऑफ एक्स इक्वल टू जस्ट tan एक्स का रेसिप्रोकल, या आपका cos x बाई साइन एक्स, ऐसा कह सकता हूँ। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 3/4 हो जाएगा। सिमिलरली साइन पता है हमें, तो कोसेक हम निकाल सकते हैं, कोसेक एक्स इसका रेसिप्रोकल होगा तो 5/-4। और कॉस पता है तो सेक लिख सकते हैं, तो सेक ऑफ एक्स इक्वल टू 5/-3 आया ना। ठीक है, तो यस सर। ये वैल्यूज हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया कैसे किया है हमने? यस सर, पूरा समझ में आ गया। चलो ठीक। तो अभी एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन 2 है आपका, इफ cot of x equal to 3/4, x lies in third quadrant। ठीक है, तो और सभी वैल्यूज कैलकुलेट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्राई कीजिए थोड़ा। यस सर। साइन ऑफ 765 का मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर डिग्री में दिया है, पाई के टर्म में दिया होता तो 2 पाई का मल्टीपल लिखने की कोशिश करता मैं, मगर अभी ये दिया है तो मैं 360 का मल्टीपल देखूंगा। तो आप ये देखो, क्या आप साइन ऑफ इसको 2 टाइम्स ऑफ 360, अब ये 720 हो जाएगा। 720 + 45 ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो कभी भी ऐसे कोई लार्जेस्ट वैल्यू दिया है तो अब आप बताओ कि इसको मैं क्या 2 × 2 पाई + 45 का मतलब है π/4, ये हो जाएगा। तो साइन ऑफ 4 पाई + π/4 ये होगा। तो इसको हम साइन ऑफ π/4 लिख देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब 4 पाई कहाँ आएगा, आपको पता है कि 4 पाई यहाँ आने वाला है। 4 पाई + थीटा एंगल अगर कुछ ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, और देखो इसको क्रॉस कर रहे हो तो साइन फंक्शन तो चेंज होगा नहीं। दूसरी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए साइन π/4 हो जाएगा। और साइन π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, क्लियर है?
नहीं तो समझ में नहीं आया ये साइन हाँ देखो, 4 पाई प्लस पाई, वही आप समझा जैसे रहे थे वही, लेकिन सर समझ में नहीं आया। अगर मान लो ऐसे कोई लार्जेस्ट वैल्यू आपको दे रखा है, सही है ना, तो मैं क्या जानता हूँ, देखो यहाँ हाँ ये पे तो समझ गया, लेकिन सर ये एक बार रोटेट करके मैं गया, इस जगह पे आऊंगा तो लेकिन इसका वैल्यू पाई/4 का वैल्यू जितना होगा उतना ही वैल्यू एक बार रोटेट करके यहाँ पे आऊंगा तो होगा, उतना ही वैल्यू दूसरी बार रोटेट करके आऊंगा फिर होगा, उतना ही वैल्यू 3 बार रोटेट करके आऊंगा वही होगा। इसका मतलब साइन ऑफ पाई/4 का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आपको साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई/4 होगा, ठीक है, और वही वैल्यू आपका साइन ऑफ 4 पाई प्लस पाई/4 होगा, आया ना, ठीक है। इस तरह से आपको वैल्यू मिल रहा होगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। लेकिन सर वो हाँ मीन्स तो सब इक्वल है। हाँ बोलो। नहीं मीन्स कैसे इक्वल है, एक और बार कैसे ये मीन्स। इक्वल है? कैसे इक्वल है आप बस देखो, एक्चुअली क्या है, जब हम एंगल मेजर करते हैं ना तो एंगल मेजरमेंट का मतलब होता है ये वैल्यू। तो सर वो घूम रहा है तो उसकी जितनी बार उससे घूमा है तो वो डिग्री भी तो गिनाएगी ना, तो नहीं नहीं, अपन डिग्री पाई बाय बिल्कुल फोर डायरेक्टली नहीं, कैसे बोल। परपेंडिकुलर बाय जो हाइपोटेन्यूज है, मैंने अगर साइन थीटा लिया, सही है ना, आप 10 चक्कर मार के भी आओगे यहाँ पे रोटेट करके भी आओगे ना, तभी भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बदल जाएगा क्या? नहीं सर चेंज नहीं होगा। वो तो सेम रहेगा। यस सर। थीटा है वो तो इसी पे डिपेंड कर रहा है ना। हाँ तो आप एक बार हाँ रोटेट करो, हाँ। 2 बार रोटेट करो, 3 बार रोटेट करो, 10 बार रोटेट करो, 100 बार रोटेट करो, इसका जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा। इसीलिए साइन पाई/4, साइन 2 पाई/4, 4 पाई यानी ये कहा जाता है साइन का वैल्यू 2 पाई इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एक बार आने के बाद अब फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा ना, तो ये अपनी वैल्यू को क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्लियर है ये चीज़? तो मैं यस सर। यहीं पे नोट करके लिख दे रहा हूँ कि वैल्यूज ऑफ साइन repeat itself after 2 पाई, ठीक है, ऐसा हो जाए। क्वेश्चन 4, आप मुझे tan ऑफ 19 पाई/3 का वैल्यू निकाल के दिखाओ। 19/3 मीन्स इसको डिग्री में कन्वर्ट करने का है ना सर? हम्म, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने का है ना? डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको इसका वैल्यू बताना है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था आपका, साइन ऑफ 765 डिग्री आपको बताना था कितना होगा, है ना। इसको सॉल्व करके फाइनल जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा वो देखना था आपको। तो इसको सॉल्व करके फाइनल ये वैल्यू आ रहा है ना। सिमिलरली इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। अब आप ये देखो, ये एक्चुअली क्या है, जो tan है ना वो पाई का मल्टीपल होता है, यानी आफ्टर पाई इसका वैल्यू चेंज हो रहा होता है। tan repeats itself after पाई, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू है इसको मैं 18 पाई प्लस पाई/3 ऐसे लिख सकता हूँ। 10 अगर 18 को 3 से डिवाइड करोगे ये 6 पाई हो जाएगा, ओके सर। यस पाई सर। प्लस पाई/3। और मैं ये कह रहा हूँ कि tan जो है वो अपना वैल्यूज़ है वो आपका चेंज करता है ना। यहाँ पे ये tan का अगर है, अब tan क्या है, आफ्टर पाई इंटरवल अपना वैल्यू बार बार चेंज कर रहा होता है ये, मतलब सेम ही वैल्यू देगा। चेंज क्या करने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस का जो रेशियो आ रहा होगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं वो होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये tan
और देखो 6 पाई। अब तुम्हें ये भी देखो हाँ कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। पाई इधर आए, पाई इधर आएगा, 2 पाई, सॉरी पाई इधर आएगा, 2 पाई इधर आएगा, है ना। पाई इधर आएगा, 2 पाई इधर आएगा, 3 पाई इधर आएगा, 4 पाई इधर आएगा, 5 पाई इधर आएगा, 6 पाई इधर आएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे tan ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए यहाँ से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। और tan पाई बाई 3 का वैल्यू कितना हो गया, √3। सही है ना, ये हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो अभी इस तरह के क्वेश्चन बना पाओगे। मैं पहले आपको सबका वैल्यू लिखा देता हूँ। देखो एक्चुअली क्या है कि एक जब बार भी तो आपके समझाओ पास ना। साइन की बात करोगे, आप हेलो। cos x की बात करोगे, आप हेलो। कोसेक x की बात करोगे, या हेलो सर। sec x की बात। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हाँ बेटा। अरे मैं आपको कब का हेलो हेलो। बिल्कुल। यहाँ से समझा रहा है ना, आगे से ये वाला। हेलो। यस सर। देखो मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली क्या है, tan जो है वो पाई इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप एक बार रोटेट करके यहाँ पे आओगे, 2 बार रोटेट करके यहाँ आओगे, 3 बार रोटेट करके यहाँ आओगे, तो आपका वैल्यू फिर से वही हो जाएगा। तो जब भी सेम ही ऐसा कोई रहेगा ना। क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे इस तरह से कोई वैल्यू, हो सकता है कि यहाँ पे 171 दे दे, 135 दे दे, कुछ भी नंबर दे दे, तो पहले इस नंबर को आपको इस तरह से फैक्टराइज करना है कि यहाँ पे आपका बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू मिले एंगल में, और जो एंगल का वैल्यू आप जानते हो वैसा लेना है। तो इसको मैंने जब 18 पाई प्लस पाई के फॉर्म में लिखा तो 18 डिवाइडेड बाई 3 किया तो ये 6 पाई हो गया, और ये पाई बाई 3 हो गया। तो ये 10 पाई बाई 3 हो गया, और 10 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना आता है, तो रूट। सर वो प्लस में है तो फिर वो आप डिवाइड मींस वो प्लस हाँ, में प्लस 18 में है ना, तो बाय। 18 डिवाइडेड बाई, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, 18 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, यस। है ना, ऐसा हो जाएगा। यस सर। तो साइन एक्स, यस सर। कॉस एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, ये जो चार फंक्शन है रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर 2 पाई इंटरवल। सही है ना, तो इसमें आपको 2 पाई के फॉर्म में वैल्यू लेना पड़ेगा। और tan x और cot x रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर पाई इंटरवल। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब आप देखो इससे मींस रिलेटेड सर एक। वो हाँ 10 और कॉट सर इक्वल ही रहेगा बाकी सब चेंज होगा ऐसा। हाँ, मतलब इक्वल रहने का मतलब ये है जो रिपीट होता है ना। देखो एक एक हाँ अपने आप को, रिवॉल्यूशन होता रहता है। हाँ, एक एक अपने आप को 2 पाई रोटेट करने के बाद रिपीट करता है, और एक अपने आप को पाई तक का रोटेट करता है, इसी में रिपीट कर देता है। ठीक है। सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया। एक काम करो, आप 10 का वैल्यू देखो। मान लो 10 10 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, देखो तो बताओ कितना होता है। बोलो, 10 पाई बाई 3 का वैल्यू 1060। √3। 10 सॉरी, वही 1060 का वैल्यू √3। अब मुझे एक बात बताओ कि 10 4 इसमें अगर मैं पाई ऐड भी कर देता हूँ, इस वाले में वैल्यू में पाई ऐड कर दूँ, तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ। क्या ऐड पाई ऐड कर दिया हमने। हाँ, पाई ऐड कर दिया, हाँ। तो मैं यहाँ पे आ गया। देखो इसमें ये यस सर। एंगल पाई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का पाई है। ये पूरी लाइन इसके साथ ऐड कर दी, तो टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक का हो गया आपका पाई प्लस 10 पाई प्लस पाई बाई 3।
अब मुझे ये बताओ कि पाई ऐड करने से, अगर मैं यहाँ पाई ऐड करूंगा, पहली बात तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन जो है वही रहेगा, है ना। दूसरी बात ये भी है यस सर। कि दूसरी बात है कि पाई ऐड करने के बाद मैं आ जाऊंगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन होता है पॉजिटिव, तो आगे से प्लस साइन आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। यस सर। सिमिलरली यस सर। इसका मतलब है कि ये पाई के बाद अगर यहाँ आने वाला वैल्यू और यहाँ आने वाला वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, 10। सर वो फंक्शन चेंज क्यों नहीं है एक और? फंक्शन चेंज क्यों नहीं हुआ, ये आप एक बेसिक रूल मान सकते हो, है ना, कि एक शॉर्टकट निकाल दिया है। रीजन ये है कि आपका बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है, अ, जैसे मान लो यहाँ पे हो गया, अब इसमें बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो है फिक्स, ठीक है। अगर फिक्स है तो जो वैल्यू यहाँ पे दे रहा था, जैसे मान लो कि रेशियो ही तो देखना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर और बेस का और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है, आप कह रहे हो वही रेशियो यहाँ पे भी है, कि पाई इधर हो गया, बी इधर हो गया, एच इधर हो गया। यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये एंगल और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इसके ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड, है ना, इन दोनों ही ट्रायंगल में सेम है। तो इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पे ये दे रहा था वही वैल्यू ये यहाँ पे भी देगा। तो क्या बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि जो tan का वैल्यू होता है ना आफ्टर पाई इंटरवल, वो सर रोट। जैसे वो ट्रायंगल में एक दूसरे का ऑपोजिट जो एंगल्स होता है हाँ, वो दोनों सेम होता है, तो वैसे वो भी सेम ये है। इसके ऑपोजिट है, तो इसका हाँ, इक्वल ही होगा, तो 10 का 10 रहेगा। तो वही उसका ना? वैल्यू आफ्टर पाई इंटरवल रोटेट हो जाएगा, है ना। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लगा। तो मैं एक दो यस क्वेश्चन और सर। यस बताता सर। हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। हाँ हाँ सर। मान लो कि आपके पास साइन है -11 पाई/3 है, सही है। अब पहले साइन की बात करते हैं। जैसे ही हो गया, अब मान लो कि यहाँ पे ले लिया हमने थीटा, जैसे ये। अब यहाँ पे क्या है, आपका साइन निगेटिव है। वैसे तो साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज तो निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे -11 आ रहा है। तो आप इस -11 को कैसे, पहली बात तो साइन के आगे अगर अंदर माइनस आता है तो वो बाहर आ जाता है। 11 पाई/3, तो सेम वही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने किया था, कि सैन 8, सॉरी 3 3 जा 9, 9 पाई + 2 पाई/3। क्लियर है, आप इसको कैलकुलेट करके देखो आपको कितना मिलेगा। अच्छा 5 नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा आपका 5, नीचे देखिए 3 होगा। तो 3 पाई + 2 पाई/3, ये लिखने का तरीका समझ में आया कैसे लिखा है। आपको बस यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है ना 6 उससे पाई इसको बाई डिवाइड कर देना है। 3। जब आप इसको इस नंबर से इसको डिवाइड कर दोगे तो फाइनली आपका जो साइन वाला फैकल्टीज है, तो ये -of sin 2 3 पाई और 2 पाई/3 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। यस सर। नीरज समझ में आया। माइनस देखो, साइन है -11 पाई/3 है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है। मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पे आने वाला वैल्यू, पहले आप एक काम करो, आंख बंद करके 3 से डिवाइड करो, कोई भी है, 5/9 है, 7 कुछ भी है। तो अगर डिवाइड हो सकता है तो पहले आप उसको डिवाइड करने की कोशिश करो। तो मैं ये जानता हूँ कि 3 टाइम्स अगर मैं इसको डिवाइड करता तो 3 3 जा 9, आपका 3 टाइम्स तो ये डिवाइड हो जाता, बचता फिर आपका 9 पाई में आप 2 पाई बचा, तो 2 पाई आपने ऐड कर दिया, तो टोटल हो गया 11 पाई। तो यहाँ पे आपका -of sin 3 पाई। अब 3 पाई का मतलब हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपने एंगल ऐड कर दिया है, यानी कि आप यहाँ आ गए हो, तो 3 पाई, हाँ, +2 पाई/3। तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, निगेटिव। तो अगर साइन निगेटिव है तो ये -of sin 2 पाई/3 ऐसा हो जाता है। यहाँ पे जो ये 3 पाई है, इस 3 पाई की वजह से ये माइनस साइन आया। तो अब माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये साइन हो गया 2 पाई/3 हो गया। तो इसका जो वैल्यू है sin 60। अब आप इसको भी, सर नहीं आ रहा मेरे को समझ में।
अच्छा नहीं आ रहा है, चलो कोई एक मिनट, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसको। आप एक काम करो, आप सबसे पहले ना ग्राफ देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसके बाद थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। ग्राफ ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब आप ये देखो, ये साइन का ग्राफ है। हाँ, जैसा ग्राफ इधर बनता है वैसा ही ग्राफ इधर भी बनता है। यस सर। अब बेटा इसमें बात यह है कि जब आप इस ग्राफ को ना यहाँ से यहाँ तक का देखोगे, क्या इस वैल्यू के बाद ये ग्राफ फिर से उसी पोजीशन पे आ गया जहाँ पे ये है? यस सर। तो इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ से यहाँ तक का रोटेट करूँगा, है ना, यहाँ से ये हो गया और उसके बाद यहाँ से ऐसे करके रोटेट करूँगा, तो आप ये देखो कि इस वाले पॉइंट के बाद से साइन वाला फंक्शन अपनी वैल्यू को रोटेट कर रहा है, मतलब फिर से रिपीट कर रहा है। क्या 2 पाई के बाद में साइन का वैल्यू साइन का वैल्यू का मतलब है जो हाँ वैल्यू यहाँ पे आता हो वाई एक्सिस पे, हाँ सर। है ना, वो फिक्स रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि साइन वाले केस में आप कोई भी एंगल एक्स लो, या आप साइन ऑफ पाई माइनस एक्स लो, ठीक है, या साइन ऑफ एक्स लो, ये तीनों ही चीज एक ही है। क्लियर है? क्या है? साइन ऑफ एक्स, साइन पाई यस सर। और यस साइन सर। एक्स। अब इस एक्स को आप चेंज करना है तो कर लो, इसको हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है, ऐसे करके, यानी कि पाई माइनस एक्स का मतलब है इस वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। 2 पाई प्लस एक्स का मतलब है इस वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है। क्लियर है? अब कल के दिन हो सकता है कि यहाँ पे आने वाला जो नंबर है वो आपका बहुत लार्जेस्ट नंबर हो, जैसे ऐसे ले लिया है 2021 ही ले लेते हैं, चलो 2021 पाई, ऐसा। तो जब मैं इसकी बात करूँगा तो पहले तो मान लो, अभी तो बहुत इजी है क्वेश्चन, पहले आपको मल्टीपल देखना पड़ेगा, इसका मल्टीपल कहाँ तक है, और वो भी किस में देखना पड़ेगा, 2 के, उसमें 2 की टेबल में। तो 2 से 2 0 2 1, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 से इसलिए डिवाइड करो ताकि ये मेरा 2 पाई प्लस समथिंग के फॉर्म में है, ठीक है। तो आपका 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, अब जीरो है तो जीरो के लिए तो जीरो ही आएगा, और फिर 2 1 जा 2, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा ऐसा। फिर अगर आप 5 टाइम्स करते हो तो 5 और 505 ऐसा हो जाएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 101 हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह से 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, और यहाँ पे आपका 0 21 आ जाएगा। इसको आप 2 1 जा 2, तो 20 हुआ, एक जीरो आ गया हुआ, और फिर 1 का 5 हो जाएगा डेसिमल के बाद में। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आने वाला जो टर्म है वो कुछ भी हो सकता है, बस बजाय ये है कि वो मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, ठीक है। यस सर। यस सर। साइन का ग्राफ समझ में आया? यस ऐसे सर। जाता है साइन का ग्राफ बस। नेक्स्ट है आपका साइन में हमने क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री।
एक मिनट है बेटा। अच्छा, हमने तो एक का ग्राफ बनाया था और का ग्राफ बनाया नहीं, तो अभी थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं। दूसरे फंक्शन है आपका कॉस ऑफ एक्स। कॉस ऑफ एक्स को आप साइन ऑफ 90 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो जब हम कॉस ऑफ एक्स की बात करेंगे तो कॉस एक्स का ग्राफ होता है ऐसा करके, साइन का जस्ट उल्टा। ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और ये साइन कॉस एक्स हो गया। ये 0 है, ये पाई/2 है, ये 3 पाई/2 है, 2 पाई है। इस तरह से वैल्यू जाएगा। ठीक है, मतलब आप दिमाग में ये बैठा लो कि कॉस जो है, कॉस हमेशा कहाँ पे 0 होता है? पाई/2 पे। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाए। नेक्स्ट जो ग्राफ है, देखो इन सब ग्राफ में आप एक चीज देखोगे, जो रिपीटेशन है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ से इंक्रीज हुआ, ये हुआ, यहाँ फिर इनिशियल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब जहाँ से स्टार्ट किया फिर से वही पोजीशन पे आ गया। अब यहाँ से आप ये देखो कि मैं ये इसके आगे जो आगे वाला वैल्यू होगा वो रिपीटेड होगा यहाँ से यहाँ तक वाला। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आ रहा है वो इसके बाद आपको सेम रिपीटेड दिख रहा है कि नहीं? तो साइन का पीरियड, इवन साइन में, ये तो कॉस में था, साइन में आपको क्या लग रहा है? यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ 2 पाई जैसे है वैसे ही आपका 3 पाई था। क्लियर है ये चीज़? यस सर। चलिए, तो अब हम बात करें नेक्स्ट ग्राफ की, जो है आपका tan ऑफ एक्स। tan x का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले इस तरह से बॉक्सेस बनाना है। अब क्या है कि अब देखो यहाँ पे जब मैं 10 का ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ कैसे जाता है? तो ये है आपका 0, ये है पाई/2, और ये है पाई ऐड कर दोगे तो 3 पाई/2। तो आपको क्या 10x का ग्राफ दिखाई दे रहा है? अभी ये याद ही करना है, हाँ, इसमें से क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं। पहली बात, ये पाई/2 पे अनडिफाइन है। दूसरी बात, 0 पाई/2, 0 और 3 पाई/2 में है ना, ये कहाँ कहाँ पे tan 0 होगा, कहाँ पे अनडिफाइन होगा, वो मेंशन करना है। तो क्या 10x का जो ग्राफ है, सबसे पहला पॉइंट है आपका ग्राफ इज इंक्रीजिंग।
इन देयर डोमेन, पूरा सुनना, अपने डोमेन के अंदर में, या पाई 0 से पाई के बीच में, क्योंकि पाई के बाद तो ये अपना वैल्यू रिपीट करता है। साइन जैसा ग्राफ है वैसा का वैसा ही वैल्यू मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका साइन का वैल्यू। यस सर। अब इसमें आप देख रहे हो कि अगर कोई यहाँ पे पेरेंट्स चढ़ने की कोशिश करेगा, तो आप ये देखो कि ये यहाँ से जाते 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 यहाँ जाएगा, तो इसने इंक्रीज ही तो किया वैल्यू, डिक्रीज तो हो नहीं रहा है। क्लियर है ये चीज़? यस ठीक है, तो ये tan का ग्राफ है, और tan का ग्राफ आफ्टर पाई इंटरवल रोटेट होता है। ये पाई है, पाई के बाद रोटेट हो जाएगा। चलो ये भी हो गया अपना tan वाला। और tan 3 ग्राफ और है हमारे, cos हो गया, tan हो गया, cot वाला ग्राफ। cot x का जो ग्राफ होता है वो भी सेम इसी तरह से है। cot का ग्राफ स्टार्ट होता है तुम्हारा 0 से, वो ऐसे जाता है 0 से π/2, और cot sec x का मतलब है 1/cot x। तो ये जो ग्राफ है वो आपका जाएगा कॉट का ग्राफ देखो, अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट है तो डिक्रीज ही तो हो रहा है। सर। यस नेक्स्ट जो है आपका सेक एक्स। सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले जब आपको सेक का ग्राफ बनाना होता है ना, तो आप पहले कॉस का ग्राफ ड्रॉ करते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉस का ग्राफ ड्रॉ करना है अगर सेक बनाना है तो। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया कॉस का ग्राफ। तो अभी हम सेक एक्स की बात कर रहे हैं, सेक एक्स में कैसे होने वाला है। सेक एक्स होता है 1/cos x। अब cos x 0 हो गया तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस वाले फंक्शन को हमने इस तरह से ले लिया। ये sec x का ग्राफ है। आपको क्या देखना पड़ेगा, आपका x एक्सिस कहाँ पे है। x एक्सिस के राइट हैंड साइड, मतलब जो x एक्सिस दिया है इससे अबव में अगर आप लेते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। इसके जस्ट नेगेटिव डायरेक्शन में लोगे यस तो वो हो जाएगा निगेटिव। यस ठीक है, तो ये हो गया।
तो अब मैंने जब 10 की बात की थी तो ये कहा था कि 10 का ग्राफ इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग वाले के लिए आपने सबसे पहले कॉस का ग्राफ बनाया यहाँ पे। उसके बाद जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव है, ऐसा। ये आपका तो कॉस का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। क्लियर बेटा? ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सेक का ग्राफ है। यस सर। तो सेक 5/2 पे अनडिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 5/2 हो गया। चलो मैं एक और ग्राफ बता रहा हूँ, तब तक आप ना एक क्वेश्चन ट्राई करो। साइन 21/2 पाई, टेन इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना होगा वैल्यू? इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ये थोड़ा गलत हो गया। यस सर। 22 पाई/5, इन दोनों का वैल्यू बताओ तो नीरज। हमें कॉस कोसेक एक्स का ग्राफ बनाना है। अब कोसेक एक्स का ग्राफ जो होता है ना वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और साइन का वैल्यू हमेशा देखो, साइन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा देखो, साइन दो तरह के वैल्यू लेता है। एक तो ये वैल्यू लेगा 0 से 1 के बीच का, एक वैल्यू लेगा ये -1 से 0। तो अगर निगेटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी निगेटिव होगा, मगर ये वाला वैल्यू बहुत बड़ा आ जाएगा। बहुत बड़ा आने का मतलब आप ये सोच लो कि अभी एक्स एक्सिस से ऊपर जहाँ पे साइन पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे जैसे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, ये हो गया। तो इस केस में सर आप आप जो भी टाइप कर रहे हो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा स्क्रीन पे। नहीं आ हाँ रहा सर, है? अभी रेड लाइन है अभी ही हो रहा है। अभी आ रहा है? हाँ। ऐसा ग्राफ बनेगा। तो जो रेड लाइन से मैं ग्राफ बना रहा हूँ ना, ये है कोसेक एक्स का ग्राफ। मतलब कोसेक एक्स का ग्राफ कभी भी 1 से -1 के बीच में नहीं आता। कोसेक एक्स इज ऑलवेज, है ना, लाई इन, किसके बीच में लाई करता है ये? इसकी वैल्यूज लाई करती है आपकी -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, ऐसा यस होगा। सर। तो ये हो जाएगा, ये कोसेक एक्स का ग्राफ। अभी आपको क्या करना है, आपका होमवर्क एक ये है कि जितने भी ये ग्राफ है, जैसे कोसेक एक्स का ग्राफ आ गया, सेक एक्स का ग्राफ है। अब सेक एक्स का ग्राफ भी उस टाइम पे सही से नहीं बना था, इसको हम एक बार और बना लेते हैं ताकि ये भी क्लियर हो जाए। आप ड्रॉ करो यहाँ पे सेक एक्स का ग्राफ। सेक एक्स के ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको कॉस एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा, और कॉस एक्स का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे करके जाता है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, मान लो ऐसे करके जा रहा है। अब क्या है कि जैसे ये इधर भी आ जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा,
यहाँ से ऐसे आ जाएगा। तो ये आपने एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ किया, मान लो ऐसा, और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो आपको क्या करना है, बस ये देखना है कि नेगेटिव कहाँ पे है और पॉजिटिव कहाँ पे। जैसे इस जगह पे आप देख रहे होगे, आप पहले जहाँ जहाँ पे जीरो हो रहा है ना, उस पॉइंट को मार्क कर लो एक्स एक्सिस में। एक्स यस एक्सिस में इसको मार्क कर लो। उसके बाद आप ना इसके यहाँ से ना इसके से पास होने वाली एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो। ये हो गया, ये हो गया, सही है। अब आप यहाँ से ग्राफ बनाओगे ऐसे, जो ऊपर है उसके लिए ऐसे, जो यहाँ पे है उसके लिए ऐसे, ये ग्राफ के लिए ऐसे, और इस ग्राफ के लिए ऐसे। आया ना? ठीक है, यस सर, ये कॉस का ग्राफ है, और यहाँ पे जो ब्लू लाइन में बना है वो सेक एक्स वो का सेक ग्राफ का है। है। सही है। तो आपको हाँ पहले यस। ना जितने भी ग्राफ हैं वो ग्राफ अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। साइन का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, टेन का ग्राफ कैसा होता है ना, कॉट का ग्राफ कैसा होता है, सेक का ग्राफ हाँ कैसा होता है, कोसेक का ग्राफ कैसा होता है। तो जब एक बार ग्राफ हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करना है। तो ये तो हमारा ग्राफ वाला पोर्शन हो गया अभी। तो एक तो मैं प्रूफ आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये लेंथी प्रूफ जाएगा आपका। आप कुछ इस तरह के क्वेश्चन अभी करते हैं, नहीं इसमें भी आपको प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, वॉइस क्लियर आ रही है ना हमारी? हेलो, हाँ चलो ठीक है, तो भी कर लेते हैं प्रूफ। प्रूफ ऑफ कॉस ऑफ, कॉस, हाँ कॉस ही ले लो, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है कि कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू होता है वो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले आपका एक यूनिट सर्कल लेना है। ठीक है, तो एक हमने यूनिट सर्कल ले लिया, ये यस सर। क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया ये यूनिट सर्कल। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे आपने एक कोई पॉइंट ले लिया, मान लो कि इस जगह पे एक लाइन ऐसे ले लिया, मतलब ये पॉइंट हो गया, पी पॉइंट ले लेते हैं इसको। सही है, और इसका थोड़ा इधर ले, ये हो गया, और एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे नीचे। अब आप देखना यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, एक्चुअली क्या है कि मान लो कि आपके पास अगर इस तरह से कोई लाइन दे रखी है, सही है, और ये परपेंडिकुलर हो गया, सही है, ये ऐसा हो गया, तो ये हो गया। अब मान लो ये आर है, ये थीटा एंगल है, तो आप ना इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी सी। तो मैं यहाँ पे tan थीटा निकालता हूँ, तो आप देखो tan नहीं, आप sin थीटा निकालो। तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी की यस जगह सर। पे आप आर साइन थीटा लिख सकते हो, और सिमिलरली cos थीटा अगर आपको लिखना है तो cos थीटा इक्वल टू बी सी बाई आर। ठीक है,
तो बी सी इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा। सही है? यस क्लियर सर। है? क्लियर है? क्या क्या है? साइन ए बी इक्वल टू हाँ सर। आर साइन थीटा और बी, यानी ये जो है ना, हाँ वो आर साइन की थीटा से मल्टीप्लाई हो गया हाँ तो ये और आपका इसके सामने वाला होता है आर साइन थीटा और ये होता है आर कॉस थीटा। क्लियर है? यस सर। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला होगा आर साइन थीटा और ये वाला बेस वाला होगा आर कॉस थीटा। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे इसका रेडियस, इसका हमने यूनिट रेडियस ले लिया, मतलब आर का वैल्यू 1 ले लिया। और अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं हम, इस एंगल को हमने बोला कि ये एक्स एंगल है। क्या है? एक्स एंगल। तो एक्स। आपका, हाँ, ट्रेंग इसमें ना, ये जो पी वाला पॉइंट है, पी वाले पॉइंट को हम आर कॉस थीटा, यानी कि अभी एक्स लिया है तो एक्स और साइन ऑफ एक्स ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है? या आप ऐसा भी यस। कह सकते हो कि जनरली बाद में जाके आप देखोगे कि सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, या अभी यूनिट सर्कल है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो सर्कल के ऊपर अगर आपको कोई भी पॉइंट लेना है तो वो कॉस थीटा साइन थीटा की फॉर्म में आप ले सकते हो। तो क्योंकि एक्स एक्सिस से ये एक्स एंगल बना रहा था तो इसे हमने कॉस एक्स और साइन एक्स ले लिया। क्लियर है ये चीज? यस सर, पूरा क्लियर हो गया। ठीक। अब इसका जस्ट यहाँ अपोजिट आ गए यहाँ पे। ठीक है? अब एक वैल्यू यहाँ से चेक कर ली हमने और इस वाले वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ से यहाँ कितना है, तो ये मान लिया कि ये माइनस ऑफ वाई है। क्लियर है? कितना है ये? यस सर। यस। माइनस ऑफ वाई। माइनस ऑफ वाई। हाँ, और जितना माइनस ऑफ वाई है उतना ही वैल्यू आपने इधर से यहाँ तक का वाई ले रहे हैं, मगर वो पॉजिटिव में लोगे आप। यानी कि आप उसको ऐसे ले लो कि यहाँ पे कोई वैल्यू है जिसे मैंने वाई ले रखा है। सही है ना? मतलब यहाँ से यहाँ तक का एक्स हो गया, उसके बाद मैंने वाई ले लिया, तो ये एक्स प्लस वाई हो गया। हाँ। हाँ। ठीक है? तो ये हो जाएगा, तो ये आपका हो गया P1 पॉइंट और ये हो गया P2 पॉइंट। और P2 में क्योंकि ये निगेटिव है तो इसको मैं कॉस ऑफ माइनस वाई और साइन ऑफ माइनस वाई लूँगा। ठीक है? और इस वाले पॉइंट को यस सर। P3 कह देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टोटल एंगल x और y दोनों को ऐड करोगे तो एक्स वाई हो जाएगा। तो इसकी जगह पे आप लोगे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और ये होगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ तक का क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे आपके पास ना एक ट्रायंगल फॉर्म हो रखा है। सही है? हाँ। P1 हाँ। 0, यहाँ पे ये देखो P1, ये इसको ओरिजिन ले लो और एक ये वाला पॉइंट, एक ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ। सही है ना? ठीक यस है? सर। हाँ, और एक और ट्रायंगल की हम बात कर सकते हैं कि इस, अरे, इसको ज्वाइन कर लो तुम यहाँ से और इसको ज्वाइन कर लो इससे, तो इसको हम P4 कह देते हैं। सही है? तो एक हमारे पास ये यस। ट्रायंगल हो गया। अब आप ये देखो कि ये साइड और ये साइड इस ट्रायंगल की और ये साइड और ये साइड इस ट्रायंगल की, वो तो दोनों में इक्वल है। हाँ। ठीक है? दूसरी बात, ये एंगल प्लस ये एंगल x प्लस वाई हो गया, और अब ये एंगल y है, तो ये बचा हुआ एंगल जो है ना, इसकी बात करते हैं हम। यहाँ से ये टोटल एंगल x प्लस वाई है। ठीक है? तो यस। मैं यस सर। ये वाला एंगल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कितना है। टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक का जो आपने मेजर किया वो x प्लस वाई था, x प्लस वाई, उसके बाद ये थीटा एंगल और फिर ये माइनस वाई, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये टोटल 2 पाई हो जाएगा। y से y कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़?
क्या ये चीज क्लियर है बेटा? मैंने क्या किया, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, टोटल जो एंगल हो जाएगा वो टोटल 2 पाई हो जाएगा। सही है? हेलो, हेलो नीरज, हेलो। बता रहा हूँ क्या किया है। हमने एक यूनिट सर्कल लिया, यूनिट सर्कल में यहाँ से यहाँ तक का एक्स एंगल लिया, एक्स एंगल पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट लिख दिया cos x sin y x के फॉर्म में। फिर यहाँ से y एंगल लिया, तो y एंगल पे जाके क्योंकि x प्लस वाई ऐड हो जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट लिख दिया। फिर यहाँ पे आपका माइनस ऑफ y एंगल लिया है और माइनस y पे आपने इसके कोऑर्डिनेट लिख दिया। तो अब आपने क्या किया, एक तो ये जो वैल्यू मिल रहा था, यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है इस वैल्यू को डायरेक्टली ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया तो एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, और एक यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया तो एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। अब इस ट्रायंगल में ये 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया, ये 1 और इसको ज्वाइन कर दिया, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। सही है ना? ये दो हमारे पास ट्रायंगल हो गए। यस सर। अब क्या है कि इस ट्रायंगल में क्योंकि ये साइड और इसके बीच का जो एंगल है ना, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला वैल्यू आपको दोनों सेम दिखाई देगा। मतलब रेडियस तो दोनों जो साइड है वो साइड तो इक्वल है, और इसके बीच का एंगल जो है वो एक्स वाई प्लस थीटा है यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल जो है वो भी वाई प्लस थीटा है कि नहीं? ये हाँ, वाला एंगल देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना है, y प्लस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल देखो, y माइनस थीटा। है ना? तो क्या इन दोनों ट्रायंगल से मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल P1 O P2 is congruent with triangle P3O P4। आया ना? ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा हो गया कि ट्रायंगल P1O P2 is congruent with triangle P3O P4 करके। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से P से P2 के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं। सही है ना? तो डिस्टेंस हाँ, बिटवीन P1 P2, सही है ना? तो P1 P2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका cos x माइनस कॉस ऑफ माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन ऑफ माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जब होल स्क्वायर करोगे ना, देखो कुछ चीज़ आपको ये मैं बाद में प्रूव कराऊंगा, मगर अभी नोट कर लो कि कॉस ऑफ माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये मतलब अभी के लिए आप इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको याद कर लो, है ना? फिर बाद में इसका प्रूफ हाँ, करेंगे। तो यस। कॉस ऑफ एक्स की जगह कॉस एक्स रहेगा, कॉस वाई की एक्चुअली जगह सर ऐसे अभी रहेगा। 4:30 हो गया ना, तो सर अभी फिजिक्स का ज्वाइन करना अच्छा पड़ेगा। हाँ, मगर 4:40 से है ना लेक्चर से। हाँ। ठीक है, आप एक काम करो, ज्वाइन करो कल।